संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज की इस गहराई से विश्लेषण वाली रिपोर्ट पे हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस बदलते समीकरण की और उस चेहरे की जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व अब सत्ता और अवसर को मिल रहा है और जहां दल बदल अब अपवाद नहीं बल्कि एक नया सामान्य बन चुका है। क्योंकि हाल ही में असम से जो तस्वीरें सामने आई है उसने इस पूरे ट्रेंड को एक बार फिर उजागर कर दिया है। जब कांग्रेस सांसद प्रद्युम्न बोरदोलोई, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले तक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला था, वही नेता अब भाजपा के मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आए। उनके गले में भाजपा का पटका और सिर पर टोपी थी दोस्तों, और उन्हें एक सम्मानित कार्यकर्ता के रूप में स्वागत किया गया। ये वही नेता है जिन्होंने फरवरी में शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने असम के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई और यही बदलाव आज की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय है या फिर ये एक बड़े राजनीतिक ट्रेंड का हिस्सा है। और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ होता है कि ये एक व्यापक प्रवृत्ति है। आम चुनाव में भाजपा के 100 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले किसी और पार्टी, खासकर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। पिछले 10 वर्षों में 200 से अधिक विधायक और सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनमें लगभग 40% कांग्रेस से आए हैं। यानी ये सिर्फ राजनीतिक विस्तार नहीं बल्कि एक तरह का राजनीतिक समावेश बन चुका है, जहां एक पार्टी से दूसरी पार्टी के नेताओं का नेटवर्क और सामाजिक आधार को अपने भीतर समेट रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब धीरे धीरे कांग्रेस युक्त भाजपा में बदलता जा रहा है, और क्या ये सिर्फ असम तक सीमित है या पूरे देश में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अगर हम इतिहास की बात करें तो खुद हेमंत बिस्वा शर्मा भी कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और बाद में भाजपा में शामिल होकर आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यानी ये प्रक्रिया नई नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी गति और पैमाना अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। अब इस पूरे ट्रेंड का सबसे बड़ा असर राजनीति की विचारधारा पर पड़ रहा है, क्योंकि जो नेता कभी एक विचारधारा के खिलाफ खड़े होते थे वही आज उसी विचारधारा का समर्थन करते नजर आते हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या आज की राजनीति में विचारधारा का महत्व कम हो गया है और क्या सत्ता की अब राजनीति का मुख्य उद्देश्य बन गई है। अब अगर हम इस बदलाव के कारणों को समझें तो इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है सत्ता का केंद्रीकरण। आज राजनीति में संसाधनों, फंडिंग और मीडिया की पहुंच का बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल के पास होता है, और ऐसे में कई नेताओं के लिए सत्ता के करीब रहना ही राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का सबसे आसान रास्ता बन जाता है। और वहीं दूसरा कारण है विपक्ष की कमजोरी। खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी जो कभी भारतीय राजनीति की धुरी थी, आज कई राज्यों में संगठनात्मक रूप से कमजोर होती जा रही है और अपने नेताओं को बनाए रखने या नए नेतृत्व को तैयार करने में संघर्ष कर रही है। और ऐसे में कई नेताओं के सामने ये विकल्प होता है कि या तो वे कमजोर होती पार्टी के साथ रहें या फिर किसी मजबूत दल के साथ जाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाएं। और तीसरा कारण है दल बदल विरोधी कानून की सीमाएं। ये कानून अस्थिरता को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसमें कई खामियां सामने आई है दोस्तों, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर दल बदल को वैधता मिल जाती है। जैसे समूह में पार्टी छोड़ना या विलय के जरिए नियमों को दरकिनार करना। अब इसका सबसे बड़ा असर लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत पर पड़ता है जिसे हम जनादेश कहते हैं। क्योंकि जब कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर बाद में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो मतदाताओं का फैसला बिना उसकी सहमति के बदल जाता है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है दोस्तों। हालांकि ये भी सच है कि कई मामलों में दल बदल करने वाले नेता दोबारा चुनाव जीत जाते हैं, जो ये दिखाता है कि मतदाता भी अब विचारधारा से ज्यादा विकास और प्रभाव को महत्व देने लगे हैं। यानी अगर कोई नेता सत्ता के करीब है और अपने क्षेत्र के लिए काम करा सकता है तो मतदाता उसे स्वीकार करने को तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या दल बदल को पूरी तरह रोका जा सकता है? शायद नहीं दोस्तों, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। जैसे एक सुझाव ये भी है
कि जो नेता पार्टी बदलते हैं उन्हें कुछ समय तक मंत्री पद या बड़े पद देने से रोका जाए ताकि दल बदल का तत्कालिक फायदा खत्म हो जाए। इसके अलावा दल बदल विरोधी कानून को और भी सख्त बनाने की जरूरत है और इसके फैसले किसी स्वतंत्र संस्था को सौंपे जा सकते हैं ताकि इसमें निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन सबसे बड़ा समाधान राजनीतिक दलों के अंदर ही है। जब तक विपक्ष मजबूत और संगठित नहीं होगा तब तक दल बदल का ये सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। और अंत में ये पूरा मुद्दा हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है कि क्या भारत की राजनीति एक बहुदलीय प्रतिस्पर्धा से हटकर एक प्रभावी एक दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां एक ही पार्टी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मुख्य केंद्र बनती जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर लोकतंत्र के संतुलन पर पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या दल बदल राजनीति का नया सामान बन चुका है या फिर इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।